ढली में बन रहे फोरलेन लोगों के लिए आफत बन गई। शिमला के ढली के नजदीक लिंडीधार गांव में फोरलेन सड़क निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। हालांकि बारिश में रविवार को निर्माण का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे सेब का एक बड़ा बगीचा पूरी तरह तबाह हो गया। अभी भी डंगे के गिरने का खतरा बना हुआ है। वहीं फोरलेन निर्माण कार्यों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मंगलवार को ग्रामीण एसडीएम मंजीत शर्मा भी मौके पर पहुंचे और फोरलेन कंपनी के अधिकारी भी मौके पर बुलाए गए, जिन्हें एसडीएम ने निर्माण कार्य को सही तरीके से करने के निर्देश दिए, साथ ही जल्द ही दोबारा डंगा लगाने को कहा। नाम जानना चाहूँगा। कुलदीप गुजराल में नाम। सर, आप क्या काम मैं गावड़ के सेक्टर में जीएम की पोस्ट पे। इलाके के लोगों का आरोप है कि उनको जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है और एनएच के निर्माण की वजह से भारी नुकसान हुआ है बगीचों को भी और अब जान को भी खतरा लग रहा है। वैसे तो जो ये लोकेशन है यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे को 50 मीटर का आरडब्ल्यू है, उसी के अंदर हमने काम करना है, उसी का हमारे पास टेंडर मिला हुआ हमारे को। इसके अंदर जो आप बात कर रहे हो कि ये जो लोकेशन थी, पर्टिकुलर लोकेशन, इस पर हमने प्रिकॉशन लिए थे, लेकिन ये नाले की पोजीशन पे है और यहाँ पर हमारा फ्लाई ओवर आएगा। कुछ हम फिलिंग करके रोड नहीं बना रहे हैं, तो हम उसको टेक केयर करेंगे। अभी तो इसी कुछ आ गया, बरसात आने की वजह से हो गया, उसको ठीक करके आप कर देंगे। क्या आपने आश्वस्त किया ग्रामीणों को कि यहाँ काम पूरा साइंटिफिक तरीके से हो रहा है? कोई हाँ, बिल्कुल। लोगों को शक है कि गुणवत्ता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, अप्रूव्ड ड्राइंगों से हो रहा है, ऐसा नहीं। हरिवंदन इसमें जो प्रिकॉशन के लिए बेल्टें लगती हैं, बाकी लगती है, वो भी लगी हुई, फिर भी हो गया, अपनी सब हो गया। लोगों ने कहा कि उनको पहले ही शंका थी कि ये बहुत ज्यादा फिलिंग हो रही है, इसमें नीचे की तरफ आ सकता है, तब कहा गया अधिकारियों की ओर से कि ऐसा कुछ, और फिर अचानक से ये नहीं, इसको अनफॉर्चुनेट हो गया। हमारे को ऐसा कोई वो तो था नहीं कि हमको एक काम को 4-4 बार करेंगे, गिराएंगे फिर बनाएंगे, ऐसा तो कोई मकसद होता नहीं है किसी का भी। हाँ, बरसात आने की वजह से, क्योंकि अभी जियोलॉजिकली अभी वो सारा स्टेटा चेंज हो गया और सारा पानी का बहाव इस तरफ हो गया, क्योंकि पहाड़ कर गया। पहले तो एक एरिया में पानी आता था, अब वो क्योंकि कटिंग करने से थोड़ा एरिया का डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से ये सारा हो गया। बाकी तो बरसात बाकी है, अभी तो थोड़ी जैसी बारिश हुई है, तो बाकी जो हिस्सा है इसका क्या, इसका तो नहीं गिरने का खतरा? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। इसको हम अब इसको डिजाइनर को बुलाया है और फ्राइडे को एसडीएम साहब ने मीटिंग भी बुलाई है, तब तक हम डिजाइनर से बुला करके इसको और दोबारा एक बार चेक करा करके इसलिए तो फिर देखिए। नुकसान भी काफी हुआ है, कोई नहीं, उसको हम कम ठीक है। उन्होंने इनको सेटिस्फाई नहीं किया सर, इसका कुछ सोचा नहीं। देखो पूरी जमीन खराब होगी पूरी, तब तक तो ये बंदी रखना पड़ेगा काम ना। सेटिस्फाई ऐसे कहाँ होगी सर, लोग नहीं तो रोज की लड़ाइयाँ होगी, फिर हम भी इतना कहाँ कर पाएंगे सर। अरे ये काम तो नहीं हो रहा सर, ठीक देख लो आप ना, ये मिट्टी है इसमें भरी हुई इन्होंने। नहीं बताया सर, हमारे को बताया सर, पहले हमने तो इनको लिख दिया भी है कि लोगों की जो है गाँव है, लोगों के साथ किसी के साथ कोई ऐसा नहीं हो। पार जो इधर भी है, हमने वहाँ पर चकड़ैम लगाने के लिए बोला था उनको कि भाई ये लगाने कि लोगों की जमीनें यहाँ ये लगाना, और पानी के सोर्स से वहाँ पानी पीने की बहुत दिक्कत हो रही है, उसमें हर कुछ जा रहा है इनके। जब से टनल निकाली ना इन्होंने, वो पानी भी बहुत खराब हो रहा है सर। हम इनको बार बार बोल रहे हैं, दिक्कत तो सारी दिक्कतें आ रही है सर, शुरू से लेकर लास्ट तक। अब तो देखो ये हो गया, अब तो कौन वो करेगा, अब तो छूने भी नहीं देगा कोई इसमें ना, जब तक इन्होंने क्लियर नहीं किया। अपना काम कर जाएंगे, चले जाएंगे, आप तो पीछे लोगों को होनी, गाँव के लोगों को होनी। इसलिए हमने पहले भी बोला था कि गाँव वालों के साथ कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। लिख के दिया हुआ सर, वो निकाल सकते हम लेटर ना, पंचायत से निकाल सकते हैं, हमारे पास है सो। थैंक यू। नाम राजेश ठाकुर है जी, और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। और हमने जो है यहाँ पे जो है हमारे को भी 25 साल मकान बनाए हुए हैं, बुजुर्गों का मकान बना हुआ है हमारा। तो अभी हमारे जो है कुछ दिन पहले जो एक काम शुरू हुआ था इनका, एनएचआई वालों का, तो हमने इनसे कई बार रिक्वेस्ट कर ली है कि आप इसको प्रॉपर काम करें, प्रॉपर बेस बनाएं इसका। तो हम बीच बीच में उनको इंस्ट्रक्शन देते थे, बीच में जो पत्थर भी आते रहते थे यहाँ पे, तो ये सुनते ही नहीं है हमारी बात, मतलब वो लाइटली लेते हैं कि जी हम कर देंगे, ये हो जाएगा। तो फिर 17 तारीख को भी हमने इंस्पेक्शन किया, हमने कहा जी आपने ये डंगे जो आपने मार्जिक कमिटमेंट की थी पहले, ये जो डंगे लगे हमने इसको भी थोड़ा डाउन करना है। तो उन्होंने डाउन करने के बजाय तो और उठा दिया जिसको ऊपर, डाउन तो किया ही नहीं इन्होंने। तो हमने फिर 17 तारीख को फिर बोला कि जी आप अपनी कमिटमेंट से मुकर रहे हैं या आपने ये जो डंगे उठाए हैं ये तो और उठा दिए, और ये तो कभी भी रिस्की हो सकता है। तो हमने 17 तारीख को मेल भी डाल रखी है, इनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो भी इनके एनएचआई वालों को हमने मेल डाली हुई है, हमारे पास कॉपी है। 17 तारीख को ये हमने करने के बाद इन्होंने कोई काम नहीं रोका जी, और ऊपर इन्होंने और डंप कर दिया।
9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1,000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.